पंच पिंड पलासौ से हूँ। जब से मोर्चा लगा है ये 3 बिल आए हैं। एक किसान मारू बिल है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान ज़मींदार का तो होगा ही होगा। आम जनता जो मिडिल दर्जे की है, जहाँ रोटी रात को कमा कर खाती है, उसका भी होगा। वो ऐसे होगा जो बड़े बड़े घरानों के अडानी बानी सारा माल खरीद लेंगे। ये बिलों में जो लिखा गया है जितना मर्जी कोई माल खरीद कर स्टोर कर सकता है। जब वो सारा माल स्टोर कर लेगा अपनी मर्जी से बेचेगा। जो गरीब है रात को 100 रुपया कमा कर अभी रोटी खा लेता है, उसको रोटी खानी जड़ी आ मुश्किल हो जाएगी। जिसे देखिए उसको रोटी खानी जड़ी आ मुश्किल हो चुकी है। कोई भी चीज़ जड़ी आ वो ਜਦੋਂ बाजार जाएगी, अडानी और अंबानी जो जो बड़े घराने हैं वो खरीद के इसको स्टोर करेंगे। जो गरीब बंदा वा उन्होंने मुड़ के वध रेट ना बेचेंगे। तो आप हिंदी बोलिएगा, मतलब जो पंजाबी वर्ड लगा रहे हैं ना, तो ताकि आम लोग उसको समझ जाए। वैसे पंजाबी लोग समझ जाते हैं, तो फिर भी आप कोशिश करिएगा हिंदी में। दूजा जो ये जिम्मेदारों को फर्क पड़ेगा इसका। जी जी। एक बोल रहा है, रोज़ बोलता है MSP ख़त्म नहीं होगी, झूठ मारा है। ये MSP क्या है थोड़ा बताएंगे इसमें? सरकारी रेट। अच्छा। सरकारी रेट ख़त्म नहीं होगा। अच्छा। ये झूठ मारा है। इसने अभी जो आड़तीए के सरकारी हैगियां वा मंडियां उन्होंने विच माल विकदा सी, आड़तियां नूं भजाउण वास्ते भगाउण उत्थों मतलब पासे करने वास्ते 1 महीने से जो अपना रेट मरवा रहा है, उसमें रेट मरवा रहा है, उसकी किताबें चूक रहा है भी ये भज जाने थों। ये आड़तिया भज जाएगा। अभी रात को लोड पड़ती है, इनकम टैक्स के रेट मरवाता है। रात को जिम्मेदार को लोड पड़ती है पैसे की, ना तो बैंक देगी ना को बड़ा कराना देगा। वो हमारे आड़ती के पास आएगा। आड़ती जो बिगर ब्याज के पैसा देता है, ब्याज तो लाता है, ब्याज तो गवर्नमेंट भी लाती है। अच्छा। ब्याज तो गवर्नमेंट भी लाएगी। हाँ हाँ। बैंक भी लोग, बैंक गवर्नमेंट भी लाती है। गवर्नमेंट वो भावें अपना गहना गिरवे पा के जिम्मेदार की लोड़ पूरी करे, उसको करनी पड़ती है। करता है, खड़ा पाई जा रहा है वीडियो से। जिम्मेदार का भाईचारा है मंडी से। अच्छा, ये सरकार तो कहती है कि जो आड़ती है, मैंने जो पढ़ा है इसके बारे में, तो आड़ती जो है वो तो शोषण करता है किसानों का। वो शोषण नहीं करता। वो माल मंडी में आता है, माल बेच दिया, जितना पैसा उसका बनया उसको चेक दे दिया, तो शोषण कैसा हुआ? तो आड़ती क्या है, मतलब एक छोटा मोटा व्यापारी है टाइप का? व्यापारी नहीं है वो कमीशन लेता है जो गवर्नमेंट देती है उसको। 2.5% जो होती है उससे भी काट कर 2.25% जो कमीशन मिलती है वही मिलती है। रेट गवर्नमेंट का है। अच्छा, रेट गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट ने पैसा दिया चेक, उसको मान लो उसका 2 लाख का माल हुआ, उसको तो 2 लाख दे दिया, तो शोषण कैसे करेगा? अच्छा। वो आड़तिया आप तो खरीदता नहीं है, वो तो माल आप नहीं खरीदता, व्यापारी माल खरीदता है। वहाँ से आके बोली लगती है, जहाँ जो प्राइवेट माल बिकता है उसकी बोली लगती है, ज़मींदार के सामने लगती है, चोरी तो लगती नहीं। जो सरकार माल खरीदती है जैसे कैसे कणक चावल फिक्स रेट है, ये फिक्स रेट देने से भाग रहा है। अच्छा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट खेती है, जो संविदा पे खेती बोलते हैं, हाँ जी, तो कॉन्ट्रैक्ट खेती जो है कॉन्ट्रैक्ट वाला, तो किस प्रकार किसानों की ज़मीन जो है जा सकती है, हड़प सकते हैं? खेती वैसे देखो, एक बंदा 2.5 एकड़ में खेती करता है, वो बड़े कराने वाले उसको 9 साल के लिए लीज पर ले देते हैं डायरेक्ट खेती पर। एक आदमी तगड़ा हो तो माड़े की खेती नहीं छाड़ता। अभी आपने देखा होगा, तगड़ा बंदा माड़े की कब्जा कर लेता है। जो इतने बड़े घराने हैं उसकी कैसे छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। अच्छा, इससे पहले तो बात ये है, हमारा जिम्मेदार इंग्लिश तो पढ़ा नहीं। जो पेपर आएंगे इंग्लिश में आएंगे, उसमें साइन कराएगा। जो साइन कराएगा उसमें तो जो मर्जी लिखा होगा मुड़ के उसको वापस नहीं करेगा ज़मीन। अभी से इसने ठान लिया है भाई इसको भगाना है। जो सरकारी मंडी बंद करनी है, बंद करने लिए इनकम टैक्स के जड़े उत्थे छापे मारने शुरू करा दिए।
ये तो कह रहे हैं कि हम MSP बंद नहीं करेंगे, सरकारी मंडी बंद कैसे नहीं करेंगे? कैसे नहीं करेंगे? मेरी बात सुनो। जी जी बताइए। कैसे नहीं करेंगे? जब आड़तिया भाग जाएगा वहाँ से, आड़ते भाग जाएगा, भाग गया, मंडी बेला हो गया, जिम्मेदार ने तो कहाँ बेचनी है? भावे सोली बिके, जैसे यूपी में बिक रही है 1200-1300 रुपये जो ना बिका है की बिका है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे 1880 रुपये में बिका है, 88 रुपये में पंजाब में। और वहाँ धान की जो कितने कैसे क्विंटल है वहाँ पर? उसे 1888 रुपये पर क्विंटल। अच्छा, पर क्विंटल। यूपी में बिका है वही चूना 1300 रुपये क्विंटल। अच्छा, मोदी जो करना चाहता है वही उससे लेना चाहता वा, फिर उसे भी 1300 में बिके, तो जिम्मेदार देखे खुदकुशी कर रहा है। 1888 रुपये में भी खुदकुशी कर रहा है। जी जी जी। उसका काम नहीं चल रहा। जो 1300 है कितनी खुदकुशी होगी? अच्छा, ये जो ये अगर इनका जो खाद जो है भारतीय खाद्य निगम है, हाँ, FCI बोलते हैं, FCI, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हाँ जी, तो इसका है कि ये भी शायद बंद कर दे सरकार। ये तो बंद करना चाहती है। अच्छा, ये तो इके भी पंजाब में 25% जड़ा वा ये FCI खरीद रहा है, बाकी मार्केट वेयर हाउस आम दूसरिया 5 सापा ये एजेंसियाँ खरीद रही है। ये जो खरीदता भी है उसमें ख़राब करता है, उसमें ख़राब करता है। जो इसका बंदा सेंटर से जाता है ना, वो जिम्मेदार को, आड़तियों को बहुत ख़राब करता है। हम ना ही खरीदेंगे तो ये ख़राब होगा, तो प्राइवेट बेचेगा। अच्छा, आप ऐसी बात सुनो, बात सुनो मेरी। जी जी। ऐर की कणक का सीजन था, 1930 रुपये रेट था। जब MSP बंद हो गया, 2 महीने चलता है, उसका रेट हो गया 1500 रुपया। यही ये करना चाहता है। अच्छा, आप लोगों की मांग है कि जो सरकार जो है फसल का कीमत 1.5 गुना दे, ये हाँ, मांग है ना? तो ये जो अगर स्वामीनाथियां जो रिपोर्टा वा ਉਹਦੇ ਨਾਲ स्वामीनाथन रिपोर्ट ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਆ 3000 ਰੁਪਇਆ ਬਣਦੀ ਅੱਜ, ये ਸਾਨੂੰ दे रहा है जिम्मेदार ਨੂੰ 1900 रुपया। 1900 से भी उसके गल में फांसी का फंदा डालने चाहता है। MSP बंद करेगा वो 1300 रुपये हो जाएगा। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि हमने 6000 रुपया जो है ये जो एक किसान को एक साल में 6000 रुपये दे रहे हैं, यानी कि 500 रुपये महीना, 500 रुपये महीना दे रहे हैं। मेरी तो बात सुनिए। अब ये किसान सम्मान निधि क्या है? इसके ये कुछ भी नहीं है जी। असं ये सम्मान निधि नहीं जिम्मेदार लेना चाहता। अच्छा, को मिलती है नहीं, जो मिल भी जाए, मेरी बात सुनो, ਅਸੀਂ नहीं लेना चाहते। ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵਾ 3000, ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ 6000 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਖਾਦ ਦੀ, ਮਗਰ ਹਰ ਸਾਲ 150 ਤੋਂ 200 रुपया रेट बढ़ रहा है। ये 20 बोरी खाद की पाएगा, 200-300 रेट बढ़ गया उसका, कितना बढ़ जाएगा? 5-6 रुपये आते खाद मगर बढ़ गया, उसको क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं, वो तो मरेगा ही ना। मेरी यानी कि सही मायने मेन बात ये किसानों को बेवकूफ़ बनाना है। 6000 रुपया बेवकूफ़ बना रहा है। मेरी बात सुनो, आपने सुना होगा पंजाब में सारे सूबों में जिम्मेदार खुदकुशी कर रहा है। क्यों कर रहा है? महाराष्ट्र में ज़्यादा है, महाराष्ट्र में भी है। क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है भाई उसकी आमदन कम है, उसका कम आमदन के कारण कर्जा चढ़ जाता है तो खुदकुशी करता है। जब 1900 में कम है, जो 1300 में आएगा, कितना जिम्मेदार खुदकुशी करेगा? अच्छा, उनसे थोड़ा पूछ लेते हैं बाबा से। बाबा आप कहाँ से आगे आइए, थोड़ा सा बारी बारी सबसे पूछ लेते हैं थोड़ा सा। आप कहाँ से आए हैं? हम पंजाब से, शहीद भगत सिंह नगर से। अच्छी, ये अखिल भारतीय किसान सभा है। हाँ, ऑल इंडिया किसान सभा। ऑल इंडिया के। हाँ। तो आप बताइए, ये जो कानून है तो आप कैसा समझते हैं? ये कानून बने हैं, ये किसान विरोधी कानून है, किसानों के किसी भी हक में नहीं। ये कारपोरेट घरानों के दबाव में आगे ये कानून बनाए गए हैं। किसानों को किसी ने नहीं पूछा। जब अच्छा। हमारे को ये कानून चाहिए नहीं, आपसे कभी किसान संगठन से पूछा नहीं गया? नहीं, किसी से नहीं पूछा गया। अच्छा। तो ज़्यादा हम कहते हमारे को ये कानून चाहिए नहीं, तो हम जब वो कानून मांगते नहीं तो क्यों दे रहे हैं? अच्छा, आपको क्या चाहिए किसान संगठन को? देखो, ज़्यादा हम कह रहे हैं कि जो हमारी पहले जैसे मंडियाँ चलती है, जैसे मंडियाँ चलती है वैसे मंडियाँ चलती रहने दे, MSP जारी रहने दे, और जो स्वामीनाथन कमीशन के सिफारिशें हैं उनको लागू करें। जी जी, हमारे को ये चाहिए। अब मेरे को ज़रूरत है ये कपड़े की है,
मैं कह रहा हूँ कि मेरे को तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, जी जी। ये कह रहा नहीं तुम रजाई ओढ़। अच्छा। कैसे रजाई ओढ़ लेंगे? हमारे को पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, ना कि सौन के लिए ओढ़ने के लिए रजाई चाहिए। कि जब हमारे को इसकी इन कानूनों की ज़रूरत नहीं, हम कहते जो हमारे पहले चले आते हैं, जैसे मंडी सिस्टम चला आता है उसको चालू रहने दो। फिर अच्छा, ये जो कानून है सही मायनों में किसानों का हाथ काट लेगा। हाथ काट रहे, गला काट रहे हैं। गला काट रहा हाथ नहीं, गला ही काट रहे हैं। हाँ, अडानी और बांदी को ले मतलब रहे कि हैं आप जितने। मेहनत करोगे, गुलाम हो जाओ, अपनी ज़मीन पे गुलाम हो जाओगे। ये जो ये कानून, ये पहले जैसे देश गुलाम था, हाँ हाँ हाँ, आपको पता होगा जो पहले अंग्रेजों में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने, उसने 200 साल हिंदुस्तान को गुलाम रखा था। अब ऐसे तरह ईस्ट इंडिया की तरह ये अबानी अडानी भी एक कंपनियां है जो व्यापार के नाम से सारी को गुलाम बनाना चाहते हैं। इनके जो पहरेदार है, इनकी पहरेदारी कर रहे हैं मोदी सरकार पे। इनको अडानी अबानियों को देश को गुलाम बनाने की इजाज़त दे रहे पे, तुम देश को गुलाम बना लो, किसान तुम्हारे अंडर होएंगे। हमारे को किसानी से बाहर निकाल के उनको फायदा कारपोरेट घरानों को ये फायदा देना चाहिए। अच्छा, ये तो कह रहे हैं ये सब तो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, खालिस्तानी हैं, देशद्रोही हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? जब हम हमारे बच्चे और कम्युनिस्ट लोग हैं जो ऐसे बोल रहे हैं ये सब। जब हमारे बच्चे मिलिट्री में है, जब सिपाही है, पुलिस में सिपाही है, हमारे बच्चे बॉर्डरों पर शहीद होते हैं, देश के लिए मरते हैं, तो हम शहीद कहलाते हैं। जब हम हिंदुओं के लिए लड़ते हैं, हिंदुओं के लिए शहादत देते हैं, तो हम फरिश्ते बन जाते हैं। जब अपने हकों के लिए लड़ते हैं तो हम आतंकवादी कहते हैं। शर्म होनी चाहिए ऐसी सरकार। जी जी जी। अच्छा, आप युवा हैं, आप बताइए किस तरह समझते हैं? आगे थोड़ा आगे तो अपने बारे में बताइएगा। बाबा, आपका नाम क्या था? पूछ नहीं पाया मैं। मेरा नाम रंजीत सिंह राणा। मेरा गांव दौलतपुर शहीद आजम भगत सिंह के गांव के पास ही मेरा नगर। अच्छा, शहीद आजम भगत सिंह जी भगत सिंह के, हाँ, उनके पास उनके वो है खटखट कला गाँव। मैं वहाँ जगमोहन सिंह जी हैं, जानते हैं? उनके भांजे हैं। सिंह उनके भांजा। हाँ, भांजे हैं, मैं उनसे मिला हूँ। हमने एक बार बदरपुर में बुलाया था। तो अच्छा, आप बताइए, आप युवा हैं, इस कानून को कैसा समझते हैं? जी देखो, मैं एक युवा हाँ तो एक दुकानदार भी हाँ। आप दुकानदार भी हैं? इलेक्ट्रिकल की दुकान करना। जी जी। मैं दुकानदार होने के नाते मेरा सीधे तौर पर खेतीबाड़ी का कोई संबंध नहीं। अच्छा अच्छा। मैनू पता वा कि मैं पंजाब दे विच रहना, पंजाब एक खेती प्रधान। लेकिन आप उपभोक्ता के तौर पे तो संबंध रखते हैं। मैं गल कर, पंजाब एक खेती प्रधान सूबा जो पंजाब दे विच खेती ना रही तो साढ़े कोल दुकानां ते छोटियां दुकानां ट्रैडिशनल शॉप इत्थे गाहक कित्थों आउणा? साढ़े कोल दिल्ली तो बॉम्बे तो महाराष्ट्र तो गाहक आउणा नहीं। गाहक तो साढ़े कोल आउणा जिहड़ा निक्का मोटा साडा फुटकल गाहक आउंदा, कोई पिंड तो आऊगा, कोई शहर तो आऊगा। आप थोड़ा हिंदी बोल देंगे, थोड़ा सा ज़्यादातर वर्ड, मतलब कोई साढ़े कोल नहीं हिंदी नहीं। अच्छा अच्छा, बोलिए कैसे। भी पिंडां तो साडा गाहक आउणा, ਜਦੋਂ मेन पिंडां दा अर्थ क्या रहा खेतीबाड़ी। पिंड का मतलब बता दूं, गाँव। हाँ जी। 70% लोग ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ निर्भर है, ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਘੁੰਮਦਾ ਵਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਸਮਾਨ ਖੜਦੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਖੜਦੇ ਆ, ਸੋਨਾ ਖੜਦੇ ਆ, ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਪਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ। ਜਦੋਂ ਮੋਟੀ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਆ कि जो मझ मर जाती चमजूआ नाल ही मर जाती। अच्छा अच्छा, आप कुछ बताइए, आप तो लोकल हैं, यहीं से हैं, आपसे पहले मेरी बात हुई थी जब मैं इसमें आया था, तो अपने बारे में बताइए, आप इस कानून को कैसे समझते हैं? देखो जी, कानून समझ में आए ना आए, लेकिन हर आदमी में कॉमन सेंस होती है। जी। कॉमन सेंस ये कहती है कि जब सारी जीन्स जो अनाज वगैरह
जब एक गोदामों में भर दिया जाएगा तो जो उपभोक्ता है बाद में उसको ये गोदाम वाले अपनी मर्जी से देंगे। वही गेहूँ हमें 50 रुपये किलो देंगे। कोई धर्म खाता तो इन्होंने खोल नहीं रखा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सीधा ही मतलब मैं फिर कह रहा हूँ कानून पर इंटेलिजेंट बनने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस ही बता देती है। जी जी जी। और ये सरदारों किसानों को और हरियाणा में जाट किसानों को जो भी बिरादरी किसान है उसमें इतनी कॉमन सेंस है कि उनकी पीढ़ियां पहले देखती आई हैं कि जमाखोरी होने पर क्या होता था। और अब तो लीगलाइज रूप से जमाखोरी हो जाएगी। तो वही जो जिनको बनिया कहते थे ना, बनिया जो लूटता था हमें, वो बड़ी इज्जत से लूटेगा, कानून का सहारा लेके लूटेगा। कोई धर्म खाता नहीं खोला इन्होंने। मेरा ये सिंपल हिसाब। जी जी। तो देखिए अभी कुछ लोगों से हमारी बात हुई तो इन्होंने इसकी बारीकियों को समझाते हुए मोटे तौर पे भी बताया कि कानून बहुत गलत है। और तो धन्यवाद, आप लोग हमारे से जुड़े रहें।